हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सीखा था एनजीटी कैसे निकालेंगे। इसमें हम एनजीटी की शॉर्टकट ट्रिक देखने वाले। सो सेम क्वेश्चन लेंगे 1+4x की पावर 8। एनजीटी की शॉर्टकट ट्रिक मेथड क्या होती है वो देख लीजिए। आपको क्या निकालना था पिछले वाले क्वेश्चन में कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, मतलब उसके लिए आर का वैल्यू क्या आएगा। उसके लिए आप डायरेक्टली ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि अगर एक्सपेंशन a प्लस बी एक्स की पावर n है, नेचुरल नंबर इंडेक्स होता है, तो आर का वैल्यू नेचुरली 1+n/1+a/bx के मॉडुलस से छोटा होगा। ठीक है, करके देखते हैं अप्लाई अपन। यहाँ पे n का काम इंडेक्स कर रहा है और a b यहाँ पे पहले और दूसरे टर्म है। ठीक है, नॉर्मली हमें एक ही वेरिएबल x दिया जाता है, दो दो वेरिएबल नहीं दिए जाते। तो ये मत सोचना कि यहाँ y और यहाँ x आ गया तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमें अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है तो देखिए क्या आ जाएगा। r इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस इंडेक्स क्या है यहाँ पे 8 अपॉन 1+a/bx। a/bx मतलब 1/4x। यहाँ पे x की जगह पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर 1/3, क्योंकि x हमें दिया जाएगा ना, तभी तो टर्म पूरा नंबर बनेगा, तभी तो हम उसका न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये 4/3 लिखा हुआ है ना, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, ऊपर 9 लिखा है और ये 1 प्लस ये 4/3 नीचे तो 3/4 हो जाएगा, तो 1+3/4। ओके, सो r इज लेस देन और इक्वल टू 1+3/4 और मॉडुलस हट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर ही है। 4+3 7 और 4 ऊपर चला जाएगा तो 9 इंटू 4 36 और नीचे 7 आ जाएगा। r लेस देन और इक्वल टू 36/7। 36/7 न्यूमेरिकली कितना होता है, 7 5 35, 7 1 7, लगभग 5.1। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि r 5.1 से छोटा या बराबर होगा। आप इतना याद रख सकते हैं कि 5.1 से जस्ट छोटा जो नंबर होता है वहाँ पे एनजीटी आने वाला है। ठीक है, तो एनजीटी आएगा आपका r इज इक्वल टू 5 पे। r इज इक्वल टू 5 मतलब कौन सा टर्म हो जाएगा, t5+1। ठीक है, t5+1 दैट इज t6 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, इसमें हम दो और क्वेश्चन करके देखते हैं सेम ट्रिक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सो इस क्वेश्चन बोला फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन व्हेन x इज इक्वल टू 1। ट्रिक लगाते हैं। आप लोगों ने सोचा ये ट्रिक आई कहाँ से होगी, इसका प्रूफ क्या होगा। प्रूफ तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था ना। वो जो तरीका होता था कि TR+1 एनजीटी है तो वो अपने लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होगा, राइट वाले से भी बड़ा होगा, बट राइट वाले से बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी से आ जाता था। उसी से ये प्रूफ आया। आप सेम चीज़ अप्लाई करेंगे एक जनरल a+bx की पावर n में, यू विल गेट द प्रूफ। आपको उसकी डिटेल में ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। r लेस देन और इक्वल टू क्या सीखा था बच्चों अपन ने, 1+n अपॉन 1+a/bx। ठीक है, और इसका होल मॉडुलस है। तो देख लेते हैं, r इज लेस देन 1 प्लस इंडेक्स अपॉन 1+a/bx। a/bx मतलब a/-2x। x की जगह पे क्या डालना है आपको, 1। तो x की जगह पे 1 डाल देते हैं। ये क्या बनेगा, -3/2। -3/2 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 3/2। और 3/2 को आप इससे ऐड भी कर दो तो आपको क्या मिलने वाला है, ऊपर तो 5 चल रहा है, यहाँ पे देखो 2 + 3 5, 5/2 आ जाएगा। 5/2 का 2 उधर चला जाएगा, 4 + 1 5, 3 - 2x। ठीक है, एक मिनट रुकना है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है 1 + 3/2, 2 + 3 5, r इज लेस देन और इक्वल टू 2। आई थिंक क्वेश्चन में इंडेक्स 4 दिया हुआ है ना, तो 1+4, रुको एक मिनट, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेने दो मुझे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा r लेस देन और इक्वल टू 5/5 इंटू 2। r लेस देन और इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, आप बता सकते हो मुझे इसमें कि 2 से छोटा या बराबर इंटीजर कौन सा होता है। 2 से छोटा या बराबर इंटीजर तो 2 होता है, तो 2 पे एनजीटी आना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आता है, यहाँ पे आपको अपने कान खोल के अच्छे से सुनना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये आता है कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ आए कि आरएचएस में परफेक्ट इंटीजर है, सुनिएगा ध्यान से, दिस इज अगेन ट्रिक के अंदर एक और ट्रिक। तो जब भी आरएचएस में एक और इंटीजर आ जाए, ठीक है, जैसे पिछले बार क्या आया था 5.1 इंटीजर था क्या, नहीं, लेकिन 2 इंटीजर है क्या, हाँ। अगर ऐसा होता है तो उस केस में वी गेट 2 विनर्स, हमें 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलते हैं। ये जो 2 है वो तो मिलेगा ही, लेकिन 2 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या है, 1, वहां पे भी एनजीटी मिलेगा। इट इज एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस कर करके मैथमेटिशियंस को ऐसा पता चला कि ये ट्रिक में ये पैटर्न फॉलो होता है एंड इट इज फ्लॉलेस, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है ऑफ कोर्स, है ना। तो
यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो 2 तो होगा ही होगा, क्योंकि आपको लेस देन इक्वल टू 2 बोला है, तो सबसे पहला 2 ही आना चाहिए। लेकिन 1 पे भी चेक करके देखा अगर, तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जो r इज इक्वल टू 2 पे मिलेगी। तो एनजीटी विल अकर एट 1 and 2, है ना। सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे, Tr+1 के हिसाब से। एक बार r की जगह पे 1 डालो तो T2, और r की जगह पे 2 डालो तो T3 मिलेगा। आपको अगर चेक करना हो तो आप T2 निकाल कर चेक कर सकते हो, NC1 है ना, इंटू एक्स की पावर में, n यहाँ पे 4 है, 4C1 इंटू एक्स क्या है 3, 3 की पावर में इन दोनों का डिफरेंस, और माइनस ऑफ 2x, x तो 1 है उसकी पावर में टेल वाला नंबर, और T3 भी निकाल कर देख लो, दैट इज 4C2, 3 की पावर में दोनों का डिफरेंस और -2 की पावर में टेल वाला नंबर। 4C1 होता है 4, 3 क्यूब होता है 27, और ये आ जाएगा -2। हमें तो खैर मॉडुलस चाहिए होता है, तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना। तो ये कितना आ रहा है, 27 2 54, 54 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 4 16, 4 5 20। ये भी निकाल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4C2 विच इज 6, और ये 9, और ये 4। तो फिर से 54 इंटू 6 आ रहा है, 9 6 54 इंटू 4 216। आप चेक करके देख लो, दोनों की दोनों सेम आते हैं। तो मैथमेटिशियंस भी पहली बार हैरान हो गए थे कि ऐसा कैसे, ठीक है। उन्होंने इसको चेक करा और उसके पहले वाले को भी चेक करके देखा ही होगा, तो वो बराबर आ रहा है। तो एक ऑब्जर्वेशन है कि जब भी इंटीजर आता है तो हमेशा आपको 2 एनजीटी मिलेंगे, हमेशा हमेशा हमेशा। एक और क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, करके देखिए। सो यहाँ पे बोले फाइंड एनजीटी इन द एक्सपेंशन। अभी करके देखते हैं ना, 1 + n अपॉन 1 + a/bx। अब तो हम ट्रिक से कर सकते हैं भाई, जब ट्रिक फ्लॉलेस है तो अपने को वो लंबा मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5x, x की जगह पे 1/5 डाल दो यहाँ पे। सो ये बन जाएगा नीचे 1, 3/1 इज 3। सो r इज लेस देन और इक्वल टू, r इज लेस देन और इक्वल टू 16 अपॉन 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो लेस देन और इक्वल टू कितना आ रहा है 4। क्या ये परफेक्ट इंटीजर है? हाँ, अगर परफेक्ट इंटीजर है तो ये वाला इंटीजर और इसके पहले वाला नंबर, याद रखना बाद वाला मत ले लेना, ये दोनों पे एनजीटी आएगा। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है, Tr+1, हमारे अजम्पशन से, उसी से तो ये फॉर्मूला बना है। सो Tr+1 में अगर मैंने r का वैल्यू 3 डाला तो 4 आएगा, और 4 डाला तो 5 आएगा। T4 T5 आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं कि हाँ, सेकंड लार्जेस्ट, न्यूमेरिकली सेकंड ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे, आप सोच के रखो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कॉन्सेप्ट में सिखाता हूं। तो अगले क्वेश्चन में बोला है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकली सेकंड लार्जेस्ट टर्म, है ना। न्यूमेरिकली मतलब अगेन साइन के साथ नहीं चाहिए आपको, मॉडुलस चाहिए, और सेकंड लार्जेस्ट टर्म चाहिए ना। तो आप सबसे पहले लार्जेस्ट टर्म ही निकालो, एनजीटी ही निकालो, उसके बाद देखिए क्या करना है। सो r इज लेस देन और इक्वल टू 1 + 20 अपॉन 1 + 4/5x, x की जगह डाल दो 1/3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर 21 आ रहा है ना, और नीचे कितना आ रहा है 5/3, तो 4/5/3, ये 12 आ जाएगा। 5 इधर भी आ जाएगा, एलसीएम ले डालो, तो इधर 5/5 लिख दिया मैंने। 12 और 5 17, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर है लेकिन कोई बात नहीं। तो 21 इंटू 5 कर दो ना, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 5 17, ठीक है। 17/105। तो 17/105 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए कितना आता है, ये आता है 6.105/17, ये आता है 6.17, है ना, 6.17। ओके, तो इसका मतलब एनजीटी कहाँ पर आएगा, r इज इक्वल टू 6 पे एनजीटी आएगा, ठीक है। r इज इक्वल टू 6 पे एनजीटी आएगा, दैट इज T7। T7 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। T7 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब T7 की जो वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। दिस इज T7, ये सबसे बड़ा होगा। अब इसके आसपास कैसी वैल्यूज होगी वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ऐसा ग्राफ होगा, ये देखिए। तो अगर T7 सबसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो वो बीच वाला टर्म होगा, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताया ना, वो एसिमेट्रिक भी हो सकता है, बट मैंने एक रफ ग्राफ बनाया है, जस्ट रफ है। तो अगर ये लार्जेस्ट है तो सेकंड लार्जेस्ट टर्म इसका लेफ्ट पड़ोसी होगा या फिर राइट पड़ोसी होगा, उन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। मैं दावे के साथ तो नहीं बता सकता हूँ कि क्या होगा, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट टर्म ये होगा या फिर ये होगा। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे अपन? ऑफ कोर्स आपको पता चल गया कि r इज इक्वल टू 6 पे एनजीटी आ रहा है, तो सेकंड लार्जेस्ट टर्म जो हो सकता है ना, सेकंड
लार्जेस्ट टर्म दैट कैन बी एट आर इज इक्वल टू, है ना, 6 पे समझो आप बेटा, 6 पे आ रहा है एनजीटी, तो 6 से पहले या फिर 6 से बाद में आएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अगर 6 से पहले आया तो 5, T5 मतलब T5 प्लस 1 दैट इज T6 आएगा सेकेंड लार्जेस्ट, या फिर T7 प्लस 1 दैट इज T8 आएगा सेकेंड लार्जेस्ट। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में से सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होगा? वैल्यू फाइंड करके आप T6 और T8 दोनों का वैल्यू फाइंड करो और कंपेयर कर लो, लेकिन वो भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैं आपके सामने वैल्यू भी लिख देता हूं। तो अब आप क्या करोगे, T6 निकाल लो। T6 के लिए क्या आएगा, NC5, NC5 मतलब 20C5, 20C5 इंटू 4 की पावर में क्या आ जाएगा, 20 माइनस 5 दैट इज 15, और 5x, x कितना है 1/3, तो 5/3 की पावर में क्या आ जाएगा आपके पास, टेल वाला नंबर दैट इज 5। और यहाँ पे भी आप निकाल लो T8, T8 में आएगा NC7, 4 की पावर में 20 माइनस 7 दैट इज 13, और 5/3 की पावर में आ जाएगा टेल वाला नंबर दैट इज 7। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है इसके आगे, देखो या तो आप इसका वैल्यू निकालो और इसका वैल्यू निकालो और कंपेयर करो, जो कि बहुत मुश्किल काम है क्योंकि 4 की पावर 15 बहुत बड़ा नंबर आएगा और उसके साथ 5/3 की पावर 5 भी है, तो इट इज़ डिफिकल्ट कैलकुलेशन। 20C5 भी छोटा नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, मतलब ऑब्वियसली ये कैलकुलेटर लगेगा इसके लिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों का रेशो निकाल लो, इन दोनों का रेशो निकाल लो, और रेशो में अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इसका मतलब T6 से T8 से बड़ा है। तो T6 और T8 में कौन बड़ा है बस वही पता करना है, क्योंकि वही सेकंड लार्जेस्ट होगा। हाँ, थर्ड लार्जेस्ट पूछा तो फिर क्वेश्चन और टफ हो जाता है, फिर उसमें आपको यही बारीक कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, फिर आपको T5, T6, T8, T9 सब में देखना पड़ेगा, और नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो आप चाहो तो इसका वैल्यू निकाल लो, ठीक है, इसका आप वैल्यू निकाल लेना, आप चेक करना, बहुत ईजी कैलकुलेशन, क्योंकि ये देखो 5/3 की पावर 5 और 7 कटेगा, ये 13 पावर कट जाएगी तो 2 आ जाएगा, और 20C5 और 20C7 में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी काटा पीटी में। मैं समय बचाने के लिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी 144/125 ऐसा आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर बड़ा आ रहा है क्योंकि रेशो मोर देन 1 है, तो इसका मतलब T6 बड़ा आएगा, तो T6 इज सेकेंड लार्जेस्ट टर्म। फिगर में वैसा दिख नहीं रहा है क्योंकि फिगर रफ था, लेकिन दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट टर्म। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अगर अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि एनजीटी फाइंड कर रहे थे कि क्या एनजीटी होगा, अब एनजीटी गिवन है। इस वाले क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज गिवन। सो अगर एनजीटी गिवन हो तो क्या करना है वो मैं आपके सामने क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना प्लीज खुद से, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज has the maximum numerical value, then find the value of x for which this is true। पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था कि हमें x दिया जाता था और एनजीटी फाइंड करना होता था। अब हमें एनजीटी दिया जा रहा है, अब हमें x फाइंड करना है, एक्चुअली x की रेंज निकालनी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, रेंज। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि आपको T4 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है, अब ये पिछले क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं लगेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन ही अलग है। सो अगर आपको बता रखा है कि T4 एनजीटी है तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे आप, बताओ क्या लॉजिक लगाओगे। अगर T4 ग्रेटेस्ट टर्म है न्यूमेरिकली, सो T4 का न्यूमेरिकल वैल्यू उसके लेफ्ट पड़ोसी से ज्यादा होना चाहिए, दिस इज फॉर श्योर। लेकिन क्या ये कंडीशन अभी सफिशिएंट है क्या? नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा केवल वही अपने लेफ्ट पड़ोसी से ज्यादा है, ऐसा थोड़ी हो रहा है। देखो ये T3 जो है ये एनजीटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लेफ्ट पड़ोसी से ज्यादा है। T2 भी एनजीटी नहीं है, ये भी अपने लेफ्ट पड़ोसी से ज्यादा है। तो केवल लेफ्ट पड़ोसी से ज्यादा होना इस बात की निशानी नहीं है कि वो एनजीटी होगा। तो अगर एनजीटी अपने को एक्चुअली एस्टेब्लिश करना है, ट्रू करना है, तो उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा कि लेफ्ट पड़ोसी के साथ साथ राइट पड़ोसी से भी ज्यादा हो। देखो, लेफ्ट पड़ोसी से ज्यादा हो और राइट पड़ोसी से भी ज्यादा हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म की खासियत है। इस पूरी भीड़ में ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो अपने दोनों पड़ोसियों से ज्यादा होगा। आप चेक कर सकते हो, कोई अपने लेफ्ट पड़ोसी से ज्यादा है तो कोई अपने राइट पड़ोसी से ज्यादा है, लेकिन कोई भी दोनों से ज्यादा है अगर तो वो एनजीटी है। तो अगर कोई टर्म एनजीटी है तो वो दोनों पड़ोसियों से ज्यादा होगा, ये कंडीशन लगाना इस बार कंपलसरी है। वी नीड टू अप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी दिस टाइम, बिकॉज इस बार हमें एनजीटी
दे रखा है और एनजीटी दे रखा है, तो क्या कंडीशन लगाएंगे वो हमें सोचना है। ठीक है, तो ये कंडीशन लगेगी गिवन दैट T4 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम। इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो, ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी दोनों को अलग अलग लो, और डबल इनइक्वालिटी में बीच में एंड होता है, कंपल्शन होता है कि ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T3 इज लेस देन और इक्वल टू T4, इसको मैंने अलग लिया, एंड एट द सेम टाइम T4 इज मोर देन और इक्वल टू T5। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, रेशो ले लो ना यार, ये 4 और 3 का रेशो ले लो, तो T4 अपॉन T3 इज मोर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप डिवाइड कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि मॉडुलस से पॉजिटिव होगा, इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, और होल मॉडुलस ले लो ना, पूरा मॉडुलस ले लो। और यहाँ पे भी आप ऐसा सोचो कि T4 नीचे चला जाएगा तो T5 अपॉन T4 बनने वाला है। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी जगह तो लगेगी सॉल्व करने के लिए, मैं इन सब चीज़ों को मिटाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं T4 कैसे लिखेंगे बच्चों, NC3 इंटू एक्स क्या है 2, 2 की पावर में 7 दोनों का डिफरेंस, और 3x/10 की पावर में क्या आ जाएगा, टेल वाला नंबर, और यहाँ पे क्या आने वाला है, रुकिएगा, 10C2 2 की पावर में 10-2, और 3x/8 की पावर में सीधे टेल वाला नंबर आ जाएगा, और इन दोनों का मॉडुलस है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अभी मैं सॉल्व करता हूं, और यहाँ पे भी देखिए क्या बनने वाला है आपके पास, T5 क्या होता है, NC4। ठीक है, आई थिंक पेन का कलर थोड़ा सा लाइट हो रहा होगा, आई विल जस्ट चेंज इट। ओके, इट इज़ गेटिंग अ बिट लाइट, रियली सॉरी। तो मेरे को भी जस्ट रियलाइज हुआ, कोई बात नहीं यार, है ना, होता रहता है। तो 2 की पावर में 10-4, 10-4 कितना हो जाएगा, 6, और 3x/8 की पावर में 4 आ जाएगा, टेल वाला नंबर, और यहाँ पे T4 लिखेंगे तो 10C3 आएगा, 2 की पावर में 10-3 दैट इज 7, और 3x/8 की पावर में सीधे टेल वाला नंबर आ जाएगा दैट इज 3। अब इन सब रेशियोज को अपन एक बार ले लेते हैं। तो मैं ऊपर वाला आइटम जो है एक बार इरेज कर देता हूँ, चलो इस बार डायरेक्ट इरेज कर देता हूँ। आपको वो नीचे वाली इंक अगर नज़र नहीं आ रही थी तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, होता रहता है लो बजट लेक्चर्स में, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। खैर, ये NCR/NCR-1 ये तो हमें रटा हुआ है ना, देखो NCR/NCR-1 क्या होता है, ये रेशो याद है ना आपको, सिखा चुका हूँ मैं आपको, n-r+1 डिवाइडेड बाय r मतलब बड़ा टेल। ओके, और इधर क्या आ जाएगा, 2⁻7 पूरा कट जाएगा तो नीचे 2 रहेगा बस, और ये 3x² कटेगा तो 3x/10 आएगा, 3x/8 आएगा, सॉरी 3x/8, और ये वाला जो मॉडुलस है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, और दूसरा वाला देखते, तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो 10-4 + 1, तो 10-4 + 1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, ये 2⁻6 पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 1/2, और ये पूरा कट जाएगा 3x/8, 3x/8। ओके, अरे रुको भाई, सोचने दो मुझे भी यार, ये इसमें पूरे में मॉडुलस है, एंड दिस होल थिंग इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ऐसे लिख दो ना, लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये भी है, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन है। अब हम पूरा ही सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए पूरा सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर। सर यहाँ पे 10-3 कितना, 7 + 1 8, 8 आ रहा है, दिस इज 8, और इसको काट दो ना 2 से, तो 2 4 ज़ा 8, 4/3, 3 को 3 से काट दो, और ये 4 भी कट जाएगा, तो आपके पास x/2 का मॉड बचेगा, x/2 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे भी देखो 10-4 6, 6 + 1 7, 7/4, 1/2, 3/8 का होल मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 1। आप क्या कर सकते हो, सारे नंबर्स को बाहर निकाल सकते हो, जैसे 2 है ना, इसको अलग से क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दो, सो mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा वो भी देखना प्लीज, 7 3 21, 21 नीचे पहुंचा दो, 21 नीचे पहुंचा दो, और 8 2 16, 16 4 64 को ऊपर पहुंचा दो, ये mod x आ जाएगा। ठीक है,
तो बताइए यहां से क्या आ जाएगा आंसर, x बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, एंड यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स फ्रॉम -64/21 से लेके 64/21। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना, तो इंटरसेक्शन के लिए 64, 21 इंटू 3 पॉइंट समथिंग है, तो -64/21 पहले आएगा, -2 उसके बीच में आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 64/21 आएगा। अब माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, है ना, रुको ज़रा यार, और वो माइनस इन्फिनिटी से -64/21 यूनियन 64/21 से इन्फिनिटी। आपको पता है इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक होता है जब एनजीटी दिया हुआ हो, खैर वो तो मैं बताऊंगा ही। आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, देखो माइनस इन्फिनिटी से -64/21, और मैंने ये गलत कर दिया ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बातों बातों में छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है। ये -64/21 से 64/21 आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, वो सही टाइम पे देख लिया ना, ये अच्छी बात है। तो हमारे पास फाइनली क्या आने वाला है, अरे बेटा ये लेना था ना, मैंने सेट ही गलत बना दिया था, आपने देख लिया होगा। खैर, तो आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स फ्रॉम -64/21 से लेके -2 यूनियन 2 टू 64/21। अब आप इसको ऐसा कर सकते हो कि ये सेम क्वेश्चन यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट ट्रिक। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको इसकी तुरंत बता देता हूँ। सो देखिए, इसकी शॉर्टकट ट्रिक बड़ी आसान है। हमें फाइंड क्या करना था इस बार, आप एक बार सोचो क्या फाइंड करना था हमें, x, ठीक है ना, x फाइंड करना था। तो शॉर्टकट ट्रिक इसकी ये होती है, देखो आप बीच में लिखिए r, याद रखना पड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे r, और यहां पे वही चीज आएगी दोबारा, 1 + n/1 + a/bx, एग्जैक्टली वही चीज आने वाली है, और यही का यही इधर भी लिख दो, 1 + n/1 + a/bx का मॉडुलस। ठीक है, और ये इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। हाँ, एक और चीज यहाँ पे -1 आता है, तो ये तो अपने को याद है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, बस ये वाला एक्सप्रेशन दोनों तरफ लिख दो r के, और एक जगह -1 लगा दो। तो अगर आपने -1 लगाया तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व। तो दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। अब ये वाला शॉर्टकट ट्रिक मैं इस क्वेश्चन में आपको लगाकर बता देता हूं। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम इसको लगाएंगे, थोड़ी सी जगह तो लगेगी, लेकिन मैं ट्राई करता हूं। r का वैल्यू क्या होगा ये हमें सोचना पड़ेगा। एनजीटी दी हुई है, क्या है एनजीटी यहाँ पे, 4th टर्म, तो T4 अगर एनजीटी है तो इसमें r क्या होगा बताइए, ये T3 + 1 है ना, T3 + 1 है, तो ये r का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 3। r का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे लिख दो 3। ओके, अगर यहाँ पे हमने 3 लिखा तो उसके बाद क्या करेंगे, 1 + n का मतलब हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 + a/bx, a/bx मतलब 2 + 3x/8, ऐसा समझ में आ रहा है। अच्छा, और इधर क्या आने वाला है, 1 + सेम चीज 10/1 + a/bx मतलब 2/3x/8, और इसका मॉडुलस, और इसमें होल -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करोगे आप, दैट इज अप टू यू। मैं चाहूँ तो यहाँ पे छोड़ भी सकता हूँ, आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं करके बता देता हूँ, इट विल टेक हार्डली 2-3 मिनट्स। तो इनइक्वालिटी देखिए कैसे सॉल्व होने वाली है। देखो, तो सबसे पहले आप क्या करो कि केवल ये वाली इनइक्वालिटी लो, फिर ये वाली इनइक्वालिटी लो जो अपन स्टैंडर्ड करते थे। तो इस इनइक्वालिटी को जो मैं सॉल्व करूंगा, तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर -1 इस तरफ आएगा तो 4 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा इधर से, यहां से आपको मिलेगा 1 + 10 11, और इधर आ जाएगा 1 + 16/3x का मॉड, 16/3x का मॉड। ओके, और ये -1 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो लेस देन और इक्वल टू 4 आ गया। ओके, और इधर देखिए क्या होने वाला है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू, तो एंड 3 इज लेस देन और इक्वल टू 11/1 + 16/3x। ओके, अब ये दोनों इनइक्वालिटीज को अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये 1 + 16/3x को इधर ले लो पूरा, तो 11 इज लेस देन और इक्वल टू 4 × 1 4 हो जाएगा, और 4 × 16 64 हो जाएगा, 64/3 mod x। सोचो मैंने क्या करा है यहाँ पे, 16 को भी मॉड के बाहर निकाल लिया ना, और 3 को भी मॉड के बाहर निकाल लिया। ये नंबर जो पॉजिटिव होते हैं वो मॉड के बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं रहते। x पे डाउट है तो x को मॉड के अंदर रखो,
ठीक है। और इधर क्या होने वाला है वो भी देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 into 1 इट विल बी 3, 3 into 16 48, 48 अपॉन 3 मॉड एक्स, ओके, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 11। तो ये 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7, और 64 अपॉन 3 मॉड एक्स, ओके। तो अब देखिए क्या होने वाला है, 7 3 ज़ा 21, और 21 को आप इधर ले लो, 7 को इधर ले लो और मॉड एक्स को इधर ले लो, सब पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मॉड एक्स लेस देन 64/21, ओके। और यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, 3 को उधर भेजो तो 48 अपॉन 3 मॉड एक्स, और 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, रुको ज़रा यार सोचने तो दो मुझे भी, काट दो इसको, 8 6 ज़र 48 और 3 2 ज़र 6, तो 2 इधर है ना तो मॉड एक्स इधर करेंगे, सो मॉड एक्स इधर कर दिया, बस अब ये वही बन गया, x बिलोंग्स फ्रॉम -64/21, छोटा रूट से बड़ा रूट, ठीक है ना। ये इसमें वेवी कर्व लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर इसमें कुछ भी याद रखो, मॉड एक्स लेस देन अ नंबर मतलब उस नंबर के नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर तक, और यहाँ पे क्या आता है -∞ से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये सब आपको याद होना चाहिए, ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अच्छी बात नहीं है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना ना, वही का वही आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। आपको एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख कर दे रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पे तुरंत प्रोजेक्ट हो जाएगा। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, ठीक है। इस वीडियो की ड्यूरेशन 26 मिनट्स है, लेकिन मेरे को रिकॉर्ड करने में 1 घंटे से ज़्यादा लग गया है, तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगला वीडियो भी देखते जाए, सब कुछ सीखो यार, बहुत अच्छे से सब कुछ डिटेल में ही पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। अगर आपको ये दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा कैमरा एंगल घुमा देता हूँ, ओके। सो दिस इज़ द क्वेश्चन जो आपको करना है सॉल्व, इसका आंसर मैं आपको लिख के दे देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, सबसे टफ टॉपिक, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला, मिलेंगे बहुत जल्द।